क्या कार्यक्रम था, क्या कुछ कहना है? आज कॉस्मोनॉट जो इंटरनेशनल स्कूल है, हर साल वैसे तो प्रोग्रेस करते हैं स्कूल, लेकिन आज विशेष दिन ये है कि स्कूल ने पहली बार स्कूलिंग कोचिंग अंडर वन रूफ का कंसेप्ट शुरू किया है। तो एक अभिभावक सभा थी जिसमें अभिभावकों को ये बात की गई बच्चे की परवरिश में किन किन बातों का ध्यान रखा जाए और ये बच्चे को पद प्रतिष्ठा और पैसा सुविधाएं नेक इंसानियत कैसे दी जाएगी, उस पर डीप गहन चर्चा हुई है। उस चर्चा में लोगों ने या अभिभावकों ने खूब दिल से भाग लिया। दूसरा कार्यक्रम था कि हमने इस एरिया में एक टैलेंट हंट टेस्ट लिया था। जिन बच्चों ने अच्छे नंबर लिए उनको मेडल दिए, उनको प्रोत्साहन किया है कि बच्चा भी आगे जाके और अच्छा पढ़ ले। और ये पहला स्कूल है इस एरिया का जो 100% इंग्लिश मीडियम है, जिसमें टीचर्स की ट्रेनिंग होती है, पेरेंट्स का सेमिनार हुआ है, एकेडमिक्स बहुत अच्छा है, सुबह सुबह एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट पीरियड लगता है स्कॉलस्टिक का, उसके बाद खेल का लिए मैदान है, आप देख ही रहे हैं। और उसके बाद दिल्ली से इस बार एक करिकुलम बन के आएगा जिसमें एजुकेशन प्रैक्टिसेस, स्टूडेंट्स एंगेजमेंट एक्टिविटीज और वो प्रोसीजर में डालेंगे जिससे हर रोज बच्चे में प्रोग्रेस आएगी। धन्यवाद जी। बच्चों को परवरिश किस तरह से देनी चाहिए, उसको लेकर यहाँ के लोगों को आपने बताया, तो और जो हमारे दर्शक है उनको किस तरह का? बच्चे की परवरिश में मेन है कि आप रोल मॉडल हो, उदाहरण स्वरूप नमूना। आप झूठ नहीं बोलोगे तो बच्चा झूठ नहीं बोलेगा, आप सच बोलोगे तो बच्चा सच बोलेगा। और बच्चे को जैसे खेती को संभालते हैं, पशु को संभालते हैं, इस तरह से बच्चे को हर रोज उसका होमवर्क संभालना मेन इंपॉर्टेंट ये है। खाना पीना नहाना धोना सब संभालते हैं, उसमें कैजुअल नहीं होना चाहिए। स्कूल से जाए तो जाते एक बार पूछ ले भाई क्या काम था, उसने किया तो अगले दिन कड़ी जुड़ी रहती है, तो जिससे बच्चा सफल होता है। और जैसे ही होमवर्क अधूरा हुआ तो बच्चे की सफलता अधूरी हो जाती है। सिंपल सा फार्मूला है। 10वीं और 12वीं के बाद किस तरह का, कौन से सेक्टर में? 10वीं और 12वीं के बाद एक CPT एक टेस्ट होता है जो यहाँ बच्चे हम काम करेंगे, कैरियर प्रेफरेंस टेस्ट, साइकोमेट्रिक टेस्ट बोलते हैं इसको। उस टेस्ट के आधार पर बच्चे की चित्ती शक्ति में और मन में, संवेदनाओं में और ज्ञान के पैरामीटर में वो किस तरफ है। उसको साइंस ज्यादा आती है तो साइंस लेनी चाहिए, अगर उसका वैश्य प्रबंधन है तो उसको कॉमर्स लेनी चाहिए, अगर उसको सामाजिक ज्यादा आती है तो उसको आर्ट लेनी चाहिए। ऐसे एक मतलब टेस्ट है AI का, वो बताता है, वो यहाँ बच्चों को करते हैं। वो बच्चे की अपनी योग्यता के अनुसार ज्यादा डिपेंड करता है। जिस बच्चे को साइंस नहीं आती उसको साइंस साइड नहीं लेनी चाहिए। कहना है आज इस कार्यक्रम के बारे में? सर देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं 2019 में हमने इस इंस्टीट्यूट को स्टेब्लिश किया था यहाँ पे, और कॉन्टिन्यूसली कॉन्स्टेंटली हम इसी पे वर्क कर रहे थे कि बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट कैसे किया जाए, उस होलिस्टिक डेवलपमेंट के क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए। उसमें स्कूल तो अपना काम कर ही रहा था। जगविंदर सर जैसा एक्सपीरियंस पर्सन हमारे साथ हैं जिन्होंने हमारी इतना सपोर्ट किया है, उन्होंने एजुकेशन पॉलिसीज को हमारे साथ यहाँ पे बताया जो हमने इम्प्लीमेंट किया। हम तो यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं जो हमारे पास डाटा आता है। ये एक एनालिस्ट लोग हैं जो इन्होंने एनालाइज करके वो डाटा को प्रोड्यूस किया कि एक बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट कैसे किया जा सकता है। तो आज जब हम इतने टाइम से कर रहे थे तो ये एक जरूरत हमें महसूस हुई कि अब इस डाटा को पेरेंट्स के साथ भी शेयर किया जाए। तो फिर हमने आज ये पेरेंट्स का एक सेमिनार रखा जहां पे हमने उनके साथ डिस्कस किया और हमने ये बताया कि पेरेंट्स क्या भूमिका है इसको कंप्लीट करने के लिए, इस पे हमने डिस्कस किया। आगे किस तरह का क्या नया देखने को मिलेगा समाज के क्षेत्र के लोगों को? देखिए सर, एक्चुअली माना जाए कि जो एक्चुअली स्कूल को करना चाहिए वो चीज हम आगे करेंगे। जैसे कि सर ने बताया कि हमारी लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्रोमिनेंटली हम लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट पे बच्चों के काम कर भी रहे हैं, आगे भी काम करेंगे। इसके साथ में बच्चे को हम कैसे उसका अकेडमिक कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे बेटर कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है उसे लॉजिकली कैसे बना सकते हैं। जो उसने कंटेंट पढ़ा है उसे वो लॉजिकल कैसे हो सकता है। ये सारी चीजें हम बच्चों को ऊपर वर्क करेंगे, अलग अलग वर्कशॉप्स लेंगे और उसको डेवलपमेंट करेंगे। सर आज रिजल्ट भी वितरित किया गया था, तो क्या कुछ उसमें खास नया रहा पिछले साल के मुकाबले? नहीं सर, ये जो रिजल्ट था वो स्कूल का कोई पर्टिकुलर रिजल्ट नहीं था। हमने फेफाना गांव से हमारे 2-3 साल से इंक्वायरीज आ रही थी और फेफाना हमने कवर नहीं किया था। उन्होंने ये बोला था कि फेफाना गांव से कि आप यहाँ पे आइए और हमारे बच्चों का बताइए कि कैसे हम अटैच कर सकते हैं बच्चों को स्कूल के साथ। तो हमने 10 मार्च को हमने वहाँ पे एक टैलेंट हंट एग्जाम लिया था फेफाना गांव के अंदर, और उसका आज हमने यहाँ पे रिजल्ट जो था वो अनाउंस किया था।